बेहपुर विधानसभा क्षेत्र के तुलसीपुर गांव में राजद का आयोजित आशीर्वाद सह जनसंवाद कार्यक्रम में उमड़ी भीड़। भागलपुर के बेहपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खरीक प्रखंड के तुलसीपुर गांव में राष्ट्रीय जनता दल का आशीर्वाद सह जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बेहपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के भावी प्रत्याशी राजद नेता अवनीश कुमार का आशीर्वाद और राजद का जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन था। वहीं बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु नवगछिया, पुलिस जिला राजद अध्यक्ष, खरीक प्रखंड अध्यक्ष सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में राजद के भावी प्रत्याशी अवनीश कुमार ने बेहपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता के सामने अपनी राजनीति में कदम रखने की कहानी सुनाते हुए काफी भावुक होकर बेहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद मांगा। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में काफी भीड़ देख भावी प्रत्याशी अवनीश कुमार ने कहा कि विपक्षियों से किसी भी मामले में टक्कर देने को तैयार हैं, जिसका जवाब जनता देगी। जबकि विपक्षी विधायकों पर भावी प्रत्याशी अवनीश कुमार ने जमकर निशाना साधा है। बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि केंद्र और नीतीश सरकार की नाकामी को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अवगत कराने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका जवाब विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आइए देखिए रिपोर्ट। दोनों पंडाल फूल है। या आज काली माँ का स्थान में कसम खा करके जाइए कि हर हालत में अधिक से अधिक वोटों से जीताएंगे। हम इन शब्दों के साथ अपना वाणी समाप्त करते हैं और तुलसीपुर से निवेदन करता हूँ कि घर घर एक एक आदमी चल करके इसमें एक कदम आगे बढ़ करके अवनीश से इसमें भाग लें और कार्यकर्ता के रूप में मेहनत करके अपनी इसको जीतने का काम करें। इसी के साथ हम अपना हमारा उम्र बहुत हो गया, आज राजनीतिक मंच पे चढ़ के नहीं बोले थे किसी भी मंच में। बेहपुर का जनता अगर बिहार में अगर सबसे कहीं सजग कोई जनता है वो बेहपुर की जनता है। आप देख सकते हैं कि बेहपुर की जनता बिना राजद जब हमारे बड़े नेता यहाँ से चले गए हैं तो अपना वोट देने के लिए और अपने नेता को सुनने के लिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ आई है। यह जनता को, यहाँ की जनता को आप साधुवाद हम देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर कहीं वोट देने की बात आएगी और नेता चुनने की बात आएगी तो बेहपुर की जनता सबसे पहले होगी। ये उसी का नजारा है। देखिए, मुद्दा तो विकास ही रहेगा और यहाँ के जो विधायक इंजीनियर शैलेंद्र हैं उनकी जितनी खामियां हैं, उन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया है, वो विकास पुरुष अपने आप को कहते हैं लेकिन वो विनाश पुरुष है। और यहाँ के परिस्थितियों के वो विधायक हैं। हम लोगों का मुद्दा है सबसे पहले इस विधायक को हरा कर और बेहपुर का विकास सबसे पहले। जो बेहपुर में कहीं आप जाइए कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है, उसको विकास को प्राथमिकता। यहाँ की बांध, कोसी और गंगा, अभी जो पानी हो रहा है उसमें कोसी और गंगा से लाखों, गोपालपुर और बेहपुर दोनों जगह के लोग प्रभावित होते हैं। लगभग 3 लाख लोग प्रभावित होते हैं। सबका फसल डूब जाता है, सब कुछ डूब जाता है, घर कट जाते हैं, जिसके कारण आज तक यहाँ पर कोई विकास नजर नहीं आता है। आप ध्यान से देखें तो जो भी आदमी यहाँ है, बांध को वो यहाँ पर अपना दूध दोने वाली गाय समझ लिया है कि हर साल करोड़ों का फंड आता है और सब लोग बंदरबाट नीचे से लेके ऊपर तक लोग करते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या, पहला मुद्दा यही रहेगा। कई मुद्दे हैं जो मैंने अभी भाषण में भी बोला है, आगे हम आप लोगों को बताते रहेंगे। सर, आज की अपार हमारी लगभग 5 साल से हम लोग अभी हमारे विधायक नहीं है। 5 साल से हम लोग बेहपुर में भी सत्ता से दूर है और 20 साल से हम लोग बिहार में भी सत्ता से दूर हमारे नेता हैं, लगभग 20 साल से। और यहाँ जो सीओ, बीडीओ, थाना, ये जितना लोग जो हमारी जनता को परेशान किए हुए हैं, इनको एक उम्मीद है कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बनेगा और बेहपुर में अगर राजद का विधायक बनेगा तो हमारी समस्याओं को दूर कर देगा। यह सोच के यह जनता अपना भीड़ लेके आई है। इस जनता को आप ध्यान से दीजिएगा कि बहुत ज्यादा बुलाने के लिए प्रयास नहीं किया गया है जो जनता का। नहीं तो अगर प्यार नहीं रहता तो इतनी जनता यहाँ नहीं उमड़ती। लोगों का आकलन नहीं था, लोगों का आकलन था 2000 और 3000, लेकिन आप लोग देखेंगे कितना संख्या है वो आप लोग पहले नेता थे हमारे पार्टी के, अब तो उस पार्टी से जाके जदयू में चले गए हैं। तो हम लोग उनकी बातों को अब नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोगों ने नहीं देखा। उन्होंने जो विकास किया, उनका रोड आज भी चमक रहा है, हमारे राजद का रोड जो उन्होंने बनाया है। आप जाके ध्यान से देखिए, सोहरी में
जो आज विधायक का कार्यकाल है 2 महीने में रोड में चिप्पी लगना शुरू हो जाता है, और जो हमारे पहले राजद के विधायक का रोड है वो आज भी जो का त्यों बना हुआ है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि वहाँ के जो राजद में विधायक थे उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम किया है। हम लोग उनकी कोई निंदा नहीं करेंगे। किसी जवाब देने आज तुलसीपुर आई थी, बिहपुर की जनता आज उनको आईना दिखाने का काम किया है कि आप ये मत सोचो कि ये सीट आपकी बपौती है। 2 महीना के लिए उन सचेतक बने, किसी तरह सोचते थे मंत्री बन जाए, ये उनका लास्ट टर्म है। अब हम लोग यहाँ से पैदल मार्च शुरू करेंगे, घर घर डोर टू डोर। राजद के लोग हम लोग आह्वान करेंगे, और हमारे आह्वान पर हमको लगता है कि जनता हमारे साथ पैदल मार्च करेगी, और हम लोग पैदल मार्च करेंगे। 2 महीना समय बचा है, कंटिन्यू घर घर जाएंगे और बताएंगे यहाँ के विधायक ने क्या क्या कुकृत्य किया है, क्या क्या कमीशन है। कोई भी रोड बिना 35% कमीशन लिए बिना खत्म नहीं होता। अगर आपको 1 लाख का काम विधायक देता है तो 35,000 पहले उनके गुर्गों या उनके घर में जाता है, वो पहले से ही मांग लेते हैं। मैं उन पे आरोप लगाता हूँ, इसका सबूत है हमारे पास। जरमपुर गांव में वैसे लोग हैं जो उनके लोग थे, जो उनको वोट देते थे, उन्होंने लिखाया, वो सामने आने के लिए तैयार है। मैं विधायक से हर तरह से टकराने के लिए तैयार हूँ। जनता से क्या कहेंगे? जनता को हम कहेंगे कि अपना विश्वास आप अपने बिहपुर के और अपने राजद के नेताओं पर बनाए रखें, और अपना बेटा अवनीश कुमार पे जिस तरह आप विश्वास बनाए हैं, आपका बेटा एकदम खरा उतरने का काम करेगा। जनता दल बिहपुर विधानसभा की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम तुलसीपुर दुर्गा स्थान काले स्थान के मैदान में किया गया, जिसमें ये निर्णय लिया गया है तेजस्वी जी के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाना है, लालू जी के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाना है। इसके अलावा केंद्र और राज्य की सरकार जो घोषणाओं की डपोरसंखी सरकार रही है, केंद्र और राज्य की सरकार जो घोषणाओं किया वो जमीन पर नहीं दिख रहा है। और जो नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, उन्होंने किसानों के हित की बात की थी, उन्होंने देश में हो रहे पलायन को रोकने की बात की थी। इन सारे सवालों पर केंद्र सरकार फेल हुआ। नीतीश जी के कार्यकाल में एस्टीमेट घटोला हो रहा है, थाने का बाजारीकरण हो गया, प्रखंड एवं ब्लॉक पर भ्रष्टाचार एकदम युद्ध स्तर पर है। इन सारे सवालों पर आज यहाँ जो जनसंवाद कार्यक्रम था, जिसमें जनता ने काफी आक्रोश केंद्र और राज्य सरकार में किया, इस सरकार में गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस सम्मेलन में तय हुआ है कि केंद्र राजनीति और मोदी के खिलाफ हम लोग को शंखनाद कर रहे हैं। अभी प्रत्याशी है ये अवनीश जी लगे हुए हैं, अवनीश जी लगे हुए हैं, संगठन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनती हैं, ऊर्जावान हैं। निश्चित तौर पर सब लोगों की एक महत्वाकांक्षी होती है। M News Live.